हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करने वाले हैं, त्रिकोणमिति फलन की बात करने वाले हैं। त्रिकोणमिति फलन चाहे आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एनडीए की, या चाहे आप टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेसिक भी होता है और पूरी कैलकुलस में आपको ट्रिग्नोमेट्री हेल्प भी करता है। ट्रिग्नोमेट्री के 5 चैप्टर्स होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल हुआ, हाइट एंड डिस्टेंस हुआ। तो आपकी ये सारे चैप्टर्स होते हैं जिनको हमें ट्रिग्नोमेट्री में एक मजबूती से पढ़ने की ज़रूरत है। आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हुआ, 5 चैप्टर्स होते हैं। तो ये एज अ जेईई के लिए तो एज अ बेसिक काम करता है, बट एनडीए में आपको ट्रिग्नोमेट्री के 15 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर आप टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको 5 से 7 क्वेश्चन तो आराम से ही मिल जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसे हमें बहुत मजबूती से और बहुत शानदार, बहुत जानदार पढ़ने की ज़रूरत है। तो एकदम आप शुरुआत से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपको धीमे धीमे 2-4-10 वीडियो में आप ट्रिग्नोमेट्री के हिप्पाकर्स बन जाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा आप लोगों से वादा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या समझना है, टी रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात समझना है, या आप ऐसे समझिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमको समझना है। आपको मालूम है ना, रेशियोज ऑफ एनी टू साइड इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। रेशियो ऑफ एनी टू साइड इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। और आपको पता है अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 की अपोजिट साइड क्या होगी, आपका हाइपोटेनस होगी, और थीटा के अपोजिट साइड आपका परपेंडिकुलर होगा, और जो बच जाएगा वो क्या कहलाएगा, बेस। तो टी रेशियो के लिए हमें क्या करना है, कोई दो साइड का रेशियो करना है। अगर हम ये दो साइड ले रहे हैं तो रेशियो क्या बनेगा, एक तो पीएच वैल्यू बनेगी, और पीएच वैल्यू को क्या बोला जाता है, साइन थीटा बोला जाता है। पीएच वैल्यू आपने सुना होगा, वाटर, पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, है ना, पानी का पीएच मान। तो आप सब लोग के माइंड में पीएच कहीं ना कहीं है ना। तो पीएच को यहां पर क्या बोलते हैं, साइन थीटा। बाकी इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, एचपी। एचपी का लैपटॉप आपने, हो सकता है आप लोगों के पास हो एचपी का लैपटॉप। तो एचपी का लैपटॉप क्या होता है बताओ, कॉसेक थीटा होता है। पीएच बीएच, तो बीएच को क्या कहा जाता है, कॉस थीटा। बाकी इसका रेसिप्रोकल करोगे तो एचबी का पेंसिल, एचबी का पेंसिल आप सब लोग ने यूज किया है सबसे पहले, लेकिन सेक थीटा ने यूज किया था। एचबी का पेंसिल सबसे पहले किसने यूज किया था, सेक थीटा, ठीक है। और यहां पे देखो टैन थीटा, पीबी, प्रताप बहादुर कॉलेज या पीबीएच आप लोग जानते हैं, प्रतापगढ़ की शॉर्ट फॉर्म पीबीएच। तो पीबी आप याद रख सकते हैं, पीबी का मतलब टैन थीटा। बाकी लोगों की बीपी कौन बढ़ाता है, कॉट थीटा ना, लोगों की बीपी कौन बढ़ाता है, कॉट थीटा। तो इस तरीके से देखिए हम जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं उनको याद रख सकते हैं। तो पीएच को साइन थीटा बोलना है, बीएच को कॉस थीटा, पीबी कॉलेज टैन थीटा है, एचपी का लैपटॉप कॉसेक थीटा है, एचबी की पेंसिल सेक ने सबसे पहले यूज किया था, बीपी कौन बढ़ाता है लोगों की, कॉट थीटा बढ़ाता है। तो आई होप यहां तक की बात का आइडिया आपको लग गया होगा, रिवाइज हो गया होगा। आइए मूव करते हैं आगे। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तो आप लोगों के माइंड में ये आइडेंटिटीज जरूर होंगी, ये वाली आइडेंटिटीज जरूर आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए। क्या भाई, साइन थीटा इक्वल क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1/कॉसेक थीटा होता है। ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, आप सभी लोग अच्छे से माइंड में इस बना लीजिए। साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉसेक, कॉसेक का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, कॉस का क्या होता है, सेक, सेक का कॉस। ये फार्मूला देखो, जैसे whenever see the cosec थीटा 1/sin थीटा। अब इन दोनों का अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। हाँ सर, कॉसेक थीटा का फार्मूला 1/sin थीटा, दूसरा साइन थीटा का 1/कॉसेक थीटा।
ये सब फार्मूले हम लोग के माइंड में होने चाहिए। तीसरा, आप कहेंगे ये क्या रिवाइज करा रहे हैं, बता तो रहा हूँ ना, शून्य पे सवार हूँ, तो शून्य से शिखर तक हमको मैथ सीखनी है। कॉस थीटा का 1/sec थीटा, सेक थीटा का 1/cos थीटा। देखिए ये सारे फार्मूले हम लोग के माइंड में हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो ज़रूर बना लो, क्योंकि बगैर इनके आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ में आएगी। tan थीटा का 1/cot थीटा, तो ये सारे फार्मूले माइंड में है। आप कहोगे हाँ, आप कहोगे मेरे माइंड में तो ये भी है। tan थीटा को sin थीटा अपान cos थीटा बोला जाता है, cot थीटा को cos थीटा अपान में sin थीटा बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए। आप तो कहोगे हमारे माइंड में साका सेट काका भी है। क्या है? साका सेट काका। साका क्या है? एक लड़का है ना, हमेशा देर हो जाता था। साका क्या करता था? हमेशा स्कूल देर पहुंचता था। तो साका ने क्या किया? सेट किया किसको? काका को ना। हर स्कूल में एक बंदूक वाले काका होते हैं, तो साका ने सेट कर लिया किसके? बंदूक वाले काका को। तो साका सेट काका की वैल्यू डियर हमेशा याद रखिएगा 1 होती है। साका सेट काका की वैल्यू डियर क्या होती है? 1। साका का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और सेट का मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और काका बोले तो बंदूक वाले काका, जो एक बंदूक वाले काका होते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। तो साका सेट काका की वैल्यू 1 होती है। यहाँ से ये जो कन्वर्जन वाले फार्मूले निकलेंगे वो इंपॉर्टेंट होते हैं। साइन स्क्वायर थीटा क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साका से देखो दो फार्मूले यहाँ पे जनरेट हुए हैं। साइन स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहां से भी दो फार्मूले निकलते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये माइनस है ना, राइट साइड ले जाऊंगा प्लस हो जाएगा। अब यहां देखो हमें tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकालना है। किसका? tan स्क्वायर थीटा का। तो 1 को सेक के साथ कर लो, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। हो जाएगा? आप कहोगे हाँ। सेम एज बताओ, यहां पर हम फार्मूला निकाल लेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा का 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा का बताओ, आप कहोगे 1 को कॉसेक के साथ कर लो, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सारे फार्मूले हम लोग के माइंड में होने चाहिए, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व नहीं हो पाएंगे। देखिए हर तरीके से फार्मूला याद रखना है। दूसरा देखो, हमने अभी सेट पढ़ा, सेट की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। आप कहोगे हाँ। अब यहीं पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दो। कौन वाला? ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला यूज कर लोगे तो यही फार्मूला कैसे रिफॉर्म हो जाएगा? ये फार्मूला आपका ऐसे रिफॉर्म हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ऐसे रिफॉर्म हो जाएगा। आप कहोगे हाँ सर ये ऐसे रिफॉर्म हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1 होगी। आप कहोगे हाँ। अब यहाँ पर पहला देखो क्या निकलेगा। मैंने कहा प्लस वाले को रोक लो, आपने कहा अच्छा प्लस वाले को रोक लो, तो माइनस वाला डिवाइड कर देगा सर। माइनस वाला क्या कर देगा? डिवाइड। अच्छा, अब मैंने कहा माइनस वाला रोक लो, तो आपने कहा सर अब प्लस वाला डिवाइड कर देगा। आप कहोगे हाँ। अब यहां से कितनी इंपॉर्टेंट जानकारी निकली जरा आप यहां पर फोकस करिएगा। देखो अगर प्लस है तो 1 अपान माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो 1 अपान प्लस हो जाएगा। क्या ये बात दिमाग में सेट हुई? आप कहोगे हाँ। आप कहोगे ये बता क्यों रहे हो? ठहरो, बता इसलिए रहे हैं क्योंकि अगर यहां पर ऐसे बोलेगा सेक थीटा प्लस tan थीटा 2 है, सेक थीटा प्लस tan थीटा 2 है, तो देखो प्लस है कि नहीं? यहाँ पे प्लस है, इसका माइनस निकालो। अब इसका माइनस निकालोगे तो क्या होगा? 1 अपान, भाई माइनस है तो 1 अपान इसका प्लस होगा कि नहीं? बताओ भाई, ये माइनस है तो 1 अपान प्लस हो जाएगा ना।
तो इसकी वैल्यू देखो अगर 2 है तो इसकी क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। तो क्या हम ये चीज़ डायरेक्टली लिख सकते हैं? आप कहोगे हाँ सर। मतलब अगर मैं ये कहूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा 3/2 है, तो मैं आपको कहूंगा ये माइनस है ना, तो इसका प्लस बताओ। माइनस है तो प्लस बताओ, तो आप यही को क्या कर दोगे, पलट दोगे 2/3। क्या ये बात समझ में आई? आप कहोगे हाँ। कहो आपने क्या कहा, अगर प्लस है तो माइनस निकालेंगे सर, माइनस है तो प्लस निकालेंगे। मतलब सर आपने ये कहा कि अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमारे पास e⁻x है और हमसे कोई कॉस थीटा की वैल्यू पूछ ले तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप कहेंगे सर माइनस है, इसका प्लस निकाल लेंगे, इसका प्लस निकाल लेंगे। तो जब आप प्लस निकालोगे तो करना क्या पड़ेगा, इसको पलटना पड़ेगा। हाँ सर, इसको पलटेंगे तो ऐसे हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाके सर माइनस हो जाएगी पावर। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? आप कहोगे हाँ सर बात समझ में आई। ये इक्वेशन फर्स्ट था और ये इक्वेशन सेकंड है। आपका मन क्या कह रहा है? आपका मन कह रहा है 1 में 2 को ऐड कर दें। क्यों? ये आपका ये कट जाएगा। हाँ, सेक थीटा और सेक थीटा क्या हो जाएगा, 2 सेक थीटा हो जाएगा और ये e⁻x प्लस e⁻−x हो जाएगा। सेक थीटा बताओ सर, क्या बताएं, e⁻x प्लस e⁻−x/2। सेक थीटा का मेन कौन होता है सर, कॉस थीटा होता है। तो भाई आपको ये बात तो मालूम ही होगी छोटी सी, सेक थीटा अगर 5/4 है तो कॉस थीटा कितना आएगा, 4/5। ये बात जानते हैं? हाँ सर। तो यहाँ पर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2/e⁻x प्लस e⁻−x। ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताओ मुझको, जैसे अगला क्वेश्चन ये है, ऐसे क्वेश्चन आपको एनडीए में, टीजीटी पीजीटी में बहुत मिल जाएंगे। जेई के लिए तो ये बेसिक है, जेई के लिए ये बेसिक है। जेई में इसे हम एज अ कैलकुलेशन यूज कर सकते हैं बस, ठीक है। एनडीए और टीजीटी पीजीटी में डायरेक्ट आएगा ये। देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा 2 है, हमने कहा कॉस थीटा बताओ, साइन थीटा बताओ। अब यहाँ पे मैं कुछ भी पूछ लेता, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूछ लेता, अपान में टेन थीटा पूछ लेता, तो कोई की भी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, कोई की भी वैल्यू निकाल सकते हो। क्या करोगे बताओ, प्लस है तो माइनस निकालोगे, प्लस है तो क्या करोगे, माइनस निकालोगे ऐसे। अब बताओ ऐड कर देंगे तो ये कट जाएगा। ये 2 सेक थीटा कितना होगा, 2 + 1/2 ऐड किया हूं। अब यहां बताओ एलसीएम लोगे 2, ये 2 2 जा 4 और ये 5/2। अब ये 2 यहां मल्टीप्लाई कर देगा। सेक थीटा कितना, 5/4। तो कॉस थीटा कितना होगा, 4/5। कॉस थीटा आ गया। साइन थीटा निकालना है तो डायरेक्ट √1 - cos स्क्वायर थीटा, साका से ये फार्मूला आया है, साका साका साका। कॉस थीटा बताओ 4/5, तो 4/5 का यहाँ पे होल स्क्वायर, सॉल्व करोगे 3/5। देखो कॉस थीटा साइन थीटा कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे भाई, टेन थीटा भी तो आ जाएगा, साइन अपान कॉस होता है, साइन का ऊपर अपान कास का ऊपर, साइन का ऊपर अपान कास का ऊपर टेन होता है ना, टेन साइन अपान कॉस। तो 5 से 5 तो कट ही जाएगा ना, 3/4 आएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख लोगे, क्या रख लोगे भाई, साइन की 3/5, कॉस की 4/5 और टेन की 3/4। यही को सॉल्व कर लोगे, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए तो अब आप कर सकते हो, आप कहोगे हाँ। अच्छा यही चीज़ यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बड़ा फेमस है, पूछा भी गया है, आपको मल्टीपल चॉइस में जरूर मिल जाएगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ पर पी दे देगा और कहेगा साइन थीटा की वैल्यू बताओ। बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये, सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ पर पी। तो बताओ क्या करोगे सर, प्लस है तो माइनस निकालूंगा, प्लस है तो माइनस निकालूंगा। क्या करना पड़ेगा सर, यही को पलट देना पड़ता है। ये कट गया। हाँ, ये बताओ 2 सेक थीटा इक्वल p + 1/p। आप कहोगे हाँ,
2 सेक थीटा क्या आएगा, एलसीएम ले लोगे तो ये ऐसा आ जाएगा। हाँ सर। अच्छा, सेक थीटा करेंगे तो सर पी स्क्वायर प्लस 1 अपान में 2p। अच्छा, सेक का मेन कॉस थीटा, तो 2p अपान में बताओ पी स्क्वायर प्लस 1। कॉस थीटा का मतलब BH होता है। हाँ सर। अब यहाँ पर बताओ हमको साइन थीटा चाहिए, मतलब हमको PH चाहिए ना, PH चाहिए। हाँ, अब हमारा B कितना है, B हमारा 2p है और H कितना है, पी स्क्वायर प्लस 1। तो H और B से हम क्या निकाल लेंगे, P निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या आएगा, जब आप पाइथागोरस थ्योरम करोगे तो यही तो होता है, P इक्वल अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब इसका यूज करोगे, वैल्यू रखोगे, तो यहाँ पर P स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। परपेंडिकुलर अपना क्या आ जाएगा, P स्क्वायर माइनस 1। तो हमारा साइन थीटा क्या हुआ बताओ, P स्क्वायर माइनस 1 बाई में P स्क्वायर प्लस 1। ये हम लोग का क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। तो बताओ क्या ये टाइप आया। एनडीए और टीजीटी में डायरेक्ट पूछा जाता है, जेई के लिए तो ये बेसिक है, ये बात जानते रहिए। बाकी यहां पर देखिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, देखिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है अगर 11/2, तो अब यहां से कहेगा, आपसे बोल दिया tan थीटा, बताओ क्या बोल दिया, tan थीटा। तो देखो सेट और काका दोनों पे चीजें अप्लाई होंगी, सेट और काका दोनों पे चीजें अप्लाई होंगी। अब यहां पे प्लस है तो माइनस निकाल लो, प्लस है तो माइनस निकाल लो। तो क्या करना पड़ेगा सर, इसको पलटना पड़ेगा, 2/11। देखो अपने को क्या चाहिए, tan थीटा, अपने को क्या चाहिए, tan थीटा। अब अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूं तो मुझे कॉट मिल जाएगा, और कॉट को हम पलट लेंगे तो tan हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें माइनस करना है, यहाँ पर हमको क्या करना है, माइनस, इसको कट करना है, क्योंकि ये 2 कॉट थीटा आ जाएगा, कॉट को पलट लेंगे tan हो जाएगा ना, 11/2 और माइनस 2/11। अब यहां बताओ एलसीएम क्या होगा, 22 ढिशुम ढिशुम 121 माइनस 4, और ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई कर लेगा। अब यहां पर देखो 117 अपान में 44, अब कॉट का रेसिप्रोकल tan ही तो होता है, देखो tan आ गया। तो ये बात समझ में आई, आप कहोगे हाँ सर समझ में आ गई। अब ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिल जाएंगे तो 101% आप लोगों से बन जाना चाहिए, सॉल्व होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मिल गया हमको a⁴x और हमसे बोला गया साइन थीटा, बता लोगे, आप कहोगे हाँ सर हम बता लेंगे। अब हम समझ गए हैं। अब यहाँ पर हमको अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा मिल गया 2, सोचो अब हमसे यहाँ पे अगर कॉस थीटा की वैल्यू पूछा या tan थीटा की वैल्यू पूछा, निकाल लोगे, आप कहोगे 101% हम निकाल लेंगे। ठीक, तो यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा, यहां पर आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, क्वाड्रेटिक का बेसिक का एक वीडियो आपके डेमो क्लासेज में भी था, ठीक है, और आप लोगों ने 101% देखा होगा। अब अगर हम जो क्वाड्रेटिक का बेसिक है उसको यूज कर लें तो एक क्वेश्चन और अच्छा बन जाएगा। ये वाला अब वहां पे मैंने डिस्कस किया है क्वाड्रेटिक के बेसिक में। जैसे यहां पर देखो सेक थीटा प्लस tan थीटा, अंडर रूट यहां पर देखो ऐसे रहेगा 3/4 अंडर रूट 3/4 अंडर रूट 3/4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। और हमसे कहेगा कि कॉस थीटा बता दो, कॉस थीटा बता दो या साइन थीटा बता दो, या ऐसे पूछ सकता है 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान में साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। ऐसे एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ सकते हैं ना, मल्टीपल एक्सप्रेशन हो सकते हैं। तो अब आपको ये बात तो पता ही है क्वाड्रेटिक के बेसिक से, अंडर रूट आ लिया, अंडर रूट आ लिया, अंडर रूट आ लिया एंड सो ऑन टू इनफाइनाइट टर्म हो तो आलिया ही आंसर बनेगा, ना कि कालिया बनेगा। तो इसका पूरे का आंसर 3/4 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा देखो 3/4, प्लस है तो माइनस निकाल लो, प्लस है तो माइनस निकाल लोगे, तो इसको पलटना पड़ेगा, पलट दो। अब क्या है हमको, देखो प्लस कर लो, ये कट जाएगा, देखो 2 सेक थीटा आ गया 3/4 प्लस 4/3,
अब ये 2 sec थीटा एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 और ये 16। अब ये देखो 2 12 में मल्टीप्लाई कर लेगा। सेक थीटा देखो 25 अपान में 24, कॉस थीटा क्या आ गया, कॉस थीटा क्या आ गया 24 अपान में 25। अब कॉस थीटा आ गया है तो साइन थीटा निकाल ही लोगे, √1 माइनस कास स्क्वायर थीटा का यूज करके। साइन थीटा कॉस थीटा जब दोनों आ जाएगा तो यहाँ रख दोगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखो आपको बेसिक आइडिया देखो, इसीलिए मैंने आप सभी लोगों को कोर्स में आने से पहले मैंने आपके लिए डेमो क्लासेस के वीडियो आपको रिकॉर्ड किए हैं, तो वो वीडियो आप सभी लोगों के लिए कंपलसरी हैं। जो डेमो लेक्चर्स हैं वहाँ पे आपको सारे जो डेमो लेक्चर्स वाले वीडियो हैं, मतलब बेसिक वीडियो ही हैं, उनको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, उससे आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। और बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। मेन देखिए, गुमराह तो वो हैं, कहा नहीं जाता है मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो मैथ में बेसिक ही नहीं सीखे हैं, उन्हें इस जन्म में क्या अगले 7 जन्म तक मैथ नहीं आनी है। तो बेसिक जरूर सीख लीजिए, आप अपनी बेसिक स्ट्रांग कर लीजिए, उसके बाद मैथ आप लोगों को आने लगेगी, दिक्कत की कोई बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को आया, आप कहोगे हाँ सर आया। बताओ ऐसे एक क्वेश्चन और बन सकता है, ऐसे तमाम क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे साथ धोखा हो गया। तो धोखा आप क्यों खा रहे हो ना, इसमें तो आपकी भी फॉल्ट है ना भाई। अगर आप धोखा खाना चाहोगे तभी आपको कोई धोखा दे सकता है ना। अगर आप अपनी आंख और दिमाग खुला रखो तो आपको कभी कोई चीट कर ही ना पाए। अब देखो ये ऐसे है और हमको बताना है tan थीटा की वैल्यू। अब ये वाली चीज आपको मैंने बताया है, √2 प्लस √2 प्लस √2 एंड सो ऑन इन्फिनिटी हो तो आपको कैसे करना है, क्या अप्रोच लगाना है। यहां पर जो भी नंबर्स हैं इसके हमें क्या करने हैं, 2 नेचुरल फैक्टर करने हैं 1 के डिफरेंस पर। 2 नेचुरल फैक्टर करना है 1 के डिफरेंस पर। 1 के डिफरेंस पे 2 नेचुरल फैक्टर हो रहा है, हाँ। तो अगर यहां पर प्लस है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा और माइनस है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। माइनस होने पे ये वाला आंसर लिया जाएगा, प्लस होने पर ये वाला आंसर लिया जाएगा। जो क्वाड्रेटिक का बेसिक है वहां पर मैंने ये सारी चीजें बताई हैं। अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो जाके क्वाड्रेटिक का बेसिक आप देख लीजिए, आपको ऐसे क्वेश्चनों में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये गारंटी है। अब आगे आप देखें कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरे की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब देखिए प्लस है तो माइनस निकाल लेंगे, आप प्लस है तो क्या निकाल लेंगे, माइनस, ऐसे निकलेगा। हाँ सर, दोनों को क्या करेंगे भाई, tan थीटा निकालना है तो माइनस कर देना, इस बार माइनस कर देना, ये कट जाएगा, ये 2 कॉट थीटा आ जाएगा, ये 2 माइनस 1/2, एलसीएम लेके सॉल्व करो तो ये 4 माइनस 1 3/2, 2 का 2 मल्टीप्लाई कर लो, कॉट थीटा कितना आ गया 3/4, तो tan थीटा कितना हो जाएगा 4/3। तो बताओ क्या ये चीज आप लोगों को कंफर्म हुई। मैंने एकदम मतलब अटूट प्रैक्टिस के साथ चीजें चल रही हैं, अटूट प्रैक्टिस के साथ ना। आप ये सीख लीजिए, उसके बाद आपको एनडीए के, टीजीटी, पीजीटी के, जेई के सब के प्रीवियस ईयर बनने लगेंगे, ये गारंटी है मेरी आप लोगों से ना। ये मतलब ये वादा है आप लोगों से हमारा, आपका आंसर सेकंडों में निकलेगा, ये गारंटी है। बस जैसे आपको जिस सिस्टम से आपको पढ़ा रहे हैं उसकी एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए और मैथ को सीखते चलिए। देखिए बेसिक क्लियर कर लेंगे ना फिर कोई क्वेश्चन आपको रोक नहीं पाएगा ना, फिर आप वही शाहरुख खान वाला डायलॉग मारोगे, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं अच्छे से पढ़ो, मन से पढ़ो, जो पढ़ो मन से पढ़ो। तो यहां तक बात कंफर्म हो गई, आपको कहोगे हाँ यहां तक हमको कंफर्म हो गई। तो ये जो फार्मूले हैं मैंने आपको बताया, ये आपको समझ में आ गया। देखो इन सब की वैल्यू आपको आ गई, आप कहोगे हाँ सर आ गई। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसमें जितनी चीजें हैं सारी इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए मैथ पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है ना, आपको कितना फार्मूला तैयार है कितना नहीं। कोई भी आप चैप्टर स्टार्ट किए हो तो एक बार आप लिख लो, जब आप लिख लोगे तो आपको पता चल जाएगा उस चैप्टर में आपको कितने फार्मूले
तैयार हैं, क्योंकि जब फार्मूले नहीं तैयार रहेगा तो उन पे तो मिलियन बिलियन क्वेश्चन बन सकते हैं, तो क्वेश्चन कहां से कर लोगे। तो देखिए एक ही चीज लिमिटेड है और वो क्या है, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट लिमिटेड है और क्वेश्चन उस पर अनलिमिटेड बन सकते हैं। तो आपकी पहुंच लिमिटेड पे हो सकती है, अनलिमिटेड पे नहीं। तो कॉन्सेप्ट को बार बार आपको क्या करना है डियर, अपनी कॉपी में लिखते रहना है, लिखते रहना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट रहेगा माइंड में तो आप खेला कर दोगे कॉपी में। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है और कॉन्सेप्ट ही है जो लिमिटेड है। ठीक है, तो यहां तक सारी बातें क्लियर हैं, ये सारी चीजें क्लियर हैं। आप कहोगे हाँ सर क्लियर हैं। आइए एक एकदम जबरदस्त वाला, एकदम धुआंधार वाला क्वेश्चन आपको एकदम बता देते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यहां तक की बात तो आपको समझ में आ ही गई है। मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो देखिए यहां पर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, 1 है। तो हमें ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है, मतलब इक्वल 0 प्रूव करना है। तो अभी तो यहां पर चूंकि ये प्रूफ दैट में है, नहीं तो ये इतने की वैल्यू पूछ लेता है। ये जो इतना एक्सप्रेशन है यही की क्या पूछ लेता है डियर, हमसे वैल्यू पूछ लिया जाता है। नहीं तो दूसरा यहां पर ऐसे बोल देता है कि एक और है कि भाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू बताओ। इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछता है या पूरा यहां से यहां तक के इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछता है। तो ये आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूं दोनों ही किस तरीके से सॉल्व होंगे। आप देखो, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा और 1, तो भाई देखो अगर साइन या कॉस स्क्वायर में हो और आजू बाजू में 1 हो तो हमेशा साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर किसके साथ होना चाहेगा, ऑब्वियस सी बात है 1 के साथ होना चाहेगा, क्योंकि शाखा बना लेगा ना। इसको जब 1 के साथ करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको किसकी याद दिलाया, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसकी याद दिलाया सर, कॉस स्क्वायर थीटा की शाखा से। तो ये आपका देखिए तुरंत क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। आप कहोगे हाँ, यहां से यहां तक पहुंच गए, कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं दिक्कत नहीं, क्योंकि अब दिक्कत नहीं है। अब आप यहां देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन छोड़ो, आप ये बताओ ये जो पावर 4 है कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, आप कहोगे हाँ। अब यहां ध्यान से देखो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो साइन थीटा है। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा है, और ये वाला स्क्वायर यहां लग जाएगा। बताओ इसकी वैल्यू 1 हो गई यार, इसकी वैल्यू 1 हो गई कि नहीं, हो गई। और ये वाला जो एक्सप्रेशन देख रहे हैं बहुत धांसू, यहां से यहां तक जो एक्सप्रेशन देख रहे हैं ना, अगर आप ध्यान देना तो ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का होल क्यूब है ये, और -1 है। ध्यान से देख लीजिए, अभी आप यहां पर a प्लस बी का होल क्यूब लगा दीजिए तो यही एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, मिलेगा हाँ। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, तो 1 का क्यूब -1, 1 माइनस 1 बताओ 0 आ गया कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं जो भी जेई के एक्सपेरेंट हैं, एनडीए के हैं या टीजीटी पीजीटी के साथी हैं, ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूं वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। डिक्टो, एकदम डिक्टो आपको एग्जाम में छपा हुआ ये क्वेश्चन मिल जाएगा, तो इसको आप जरूर अपने माइंड में रख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये है, देखिएगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं डिक्टो मिलेगा, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट एनडीए के हैं, टीजीटी पीजीटी के हैं, आप लोगों को एग्जाम में ये डिक्टो मिलेगा, बगैर किसी जैसे है ये ऐसे मिल जाएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि थीटा के प्लेस पर आप 0 डिग्री पुट कर दो, बस थीटा के प्लेस पर आप 0 डिग्री पुट कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पे देखो 4 साइन, देखो साइन 0 डिग्री 0 होता है, खत्म।
cos 0 डिग्री 1 और पावर कुछ भी हो 1 आएगा। sin 0 डिग्री 0 खत्म, पावर कुछ भी हो, cos 0 डिग्री 1। तो देखो ये 4 माइनस 6 बताओ, -2 आ गया, -2 कहाँ है, सी, खत्म। 0 पुट करके सॉल्व कर सकते हो या 90 पुट करके सॉल्व कर सकते हो, दोनों में से कोई एक आप तरीका यहां पे अप्लाई कर दोगे तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व। ये दोनों एनडीए, टीजीटी, पीजीटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो नहीं, आपको छोटा छोटा वीडियो देखना है। ठीक है, और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में चीजें पढ़ने पे यही फायदा होता है। लाइव में मैं जितना 2 दिन में 3 दिन में पढ़ाऊंगा, रिकॉर्डेड में उतना मैं आपको 30 मिनट में ही पढ़ा दूंगा, ये बात आप जानते हैं। क्योंकि देखिए आप ड्रापर बच्चे हैं, ड्रापर स्टूडेंट है, तो ड्रापर स्टूडेंट के लिए लाइव बैच नहीं होती है, बिगनर के लिए होती है, जो फाउंडेशन लेते रहते हैं उनके लिए होती है। आप लोगों को चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है, आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, ऐप में आप अपना जरूर फीडबैक दीजिएगा, और आप लोगों के साथ में जो और फ्रेंड्स हैं टीजीटी, पीजीटी, जेईई, एनडीए की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको आप हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में बताइए, हमारे ऐप के बारे में बताइए ना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़कर अपनी मैथ को स्ट्रांग कर सकें। और आप लोग तो जानते ही हैं, कर भला तो हो भला, अगर आप दूसरे का भला करेंगे तो आपका भी भला हो ही जाएगा। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।